औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इस आज की जो गुफ्तगू होगी हमारी, इसमें हम देखेंगे कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में ये डॉक्टर लिख देता है कि सिंपल इंजरीज़ और साथ ये भी उसने लिखा होता है ग्रीवियस, यानी उसकी जो है शिद्दत के हवाले से भी लिखा है, तो फिर क्या उसका मतलब लिया जाएगा? इस चीज़ को हम देखेंगे आज की इस जजमेंट में, जिसमें हमें जो है वो अंदाज़ा होगा कि अगर दोनों बातें लिख दी हैं उसने, सिंपल इंजरी और साथ ग्रीवियस, ये जो ये पिटिशन जो है ये 185(3) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस ने इस केस को सुना और ये जो इसकी डेट ऑफ हेयरिंग जो थी 4/5/2023 थी, और इस केस की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसमें बेल को डिस्कस किया गया है। ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ है और इसमें पोस्ट अरेस्ट बेल मांगी गई है, ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी। हाई कोर्ट ने ये मुस्तरद कर दी थी। ब्रीफली जो इसके पिटिशन में जो बातें बताई गई हैं वो एलिगेशन पिटिशनर के ख़िलाफ़, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ये है that they along with co-accused while armed with Kalashnikov launched a murderous assault on the complainant party and due to the firing made by them। उन्होंने कहा जनाब ये जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने co-accused के साथ जो है क्या किया, हमला किया कंप्लेनेंट पार्टी के जो है वो ऊपर और कलाशनकोव के साथ, और जो कंप्लेनेंट है जो शख्स है उसको बॉडी पर इंजरीज आई। उनको जब गिरफ़्तार मुल्ज़मान को कर लिया गया, उन्होंने पोस्ट अरेस्ट बेल, ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी जो है वो दायर की ट्रायल कोर्ट के सामने, एंड सक्सीडेड इन गेटिंग द रिलीफ सॉट फॉर, और उन्हें वहाँ से रिलीफ मिल गया। Being aggrieved, the complainant filed cancellation of bail petition before the learned court, which has been allowed void impugn judgment. Hence, this petition seeking leave to appeal. ट्रायल कोर्ट ने जनाब उनको बेल दे दी, मुल्ज़मान को ज़मानत दे दी, और आफ्टर अरेस्ट थी ये। लेकिन हाई कोर्ट में जब वो गए, उन्होंने बेल कैंसिल करवा दी जाके कंप्लेनेंट ने। अब जो मुल्ज़मान है वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं बेल के लिए। इट हैज़ बीन आर्गूड बाय द काउंसिल ऑफ पिटिशनर दैट द पिटिशनर हैव बीन फॉल्सली रोब्ड इन द केस अगेंस्ट द एक्चुअल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। अदालत को वकील साहब ने बताया मुल्ज़मान के कि जनाब इनको जैली तौर पर झूठा केस के अंदर फंसाया गया है। कंटेंट्स दैट द एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट द पिटिशनर आर फॉल्स, फ्रिवुलस, बेसलेस, कॉन्टेड एंड प्रोसिक्यूशन स्टोरी इज नॉट वर्थी ऑफ क्रेडिट। क्योंकि जनाब ये सब कहानी झूठी है। Content that in the crime report no specific role has been attributed to the petitioner and the same is general in nature। उनका जनाब कोई स्पेसिफिक रोल नहीं जो है वो पिटिशनर्स को मुल्ज़मान की तरफ जाता, जनरल रोल है इनका। देयरफॉर द केस ऑफ पिटिशनर इज़ वन ऑफ फर्दर इंक्वायरी। Content that injuries sustained by the complainant or non-vital parts of the body such as provision of section 324 PPC is not detected। उनका जनाब ये जिस्म के जो अहम हिस्से हैं वहाँ पर ज़ख़म नहीं लगे, इसलिए यहाँ पे 324 का PPC का इतलाक़ नहीं होता।
contend that the London High Court, while recalling the bail granted to the petitioner, has not followed the guideline issued by the court for safe administration of criminal justice. उन्होंने कहा जनाब हाई कोर्ट ने जब बेल जो है कैंसिल कर दी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को फॉलो नहीं किया जो उन्होंने बेल के लिए जमानत के लिए दिए गए। जबकि जो लॉ ऑफिसर थे प्रोसिक्यूशन जाहिर है जो कि कंप्लेनेंट को असिस्ट कर रहे थे, उनका कहना था कि पिटिशनर हैव स्पेसिफिकली बीन नॉमिनेटेड इन द क्राइम रिपोर्ट विद स्पेसिफिक रोल ऑफ फायरिंग एट द कंप्लेनेंट, देयरफॉर दे डू नॉट डिजर्व एनी लियंसी फ्रॉम द कोर्ट। उनका जनाब इन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की थी, इनको किसी किस्म की रू रियायत नहीं मिलनी चाहिए। अदालत ने जनाब दोनों फ्री कैन को सुना। एज पर द कंटेंट्स ऑफ द क्राइम रिपोर्ट द एलिगेशन अगेंस्ट द पिटिशनर is that they along with co-accused while armed with Kalashnikov launched a murderous assault on the complainant party, and due to the firing made by them the complainant sustained injuries on his body. There is no denial to this fact that it is case of promptly lodged FIR as the matter was reported to the police within an hour of the occurrence. जनाब जब ये वाकया हुआ 1 घंटे के अंदर पुलिस के पास FIR दर्ज हो गई। ताहम अदालत कहती है कि ये जो इनका रोल है मुल्ज़मान का, वी हैव नोटेड दैट ओनली अ जनरल रोल हैज़ बीन एस्क्राइब्ड टू द पिटिशनर्स एंड नो डिटेल्स हैव बीन गिवन एज टू विच पिटिशनर फायर्ड एट विच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कंप्लेनेंट। उनका जनाब ये चीज़ हमारे सामने जो आई है वो ये है कि ये नहीं बताया गया कि कौन से मुल्ज़म ने कौन सा ज़ख्म लगाया है, इसलिए इनका जर्नल रोल है। The complainant received injuries on the non-vital parts of the body, as bare perusal of the medical legal report revealed that at the one hand the medical officer declared the injury as a simple, एक जगह पे मेडिकल ऑफिसर कह रहा है कि ये सिंपल इंजरीज है और दूसरी जगह पर वो कह रहा है कि ये ग्रीवियस है। On court query, learned law officer admitted that none of the injuries exposed the bone, और लॉ ऑफिसर ने भी ये कहा कोर्ट के कहने पूछने पर कि किसी जख्म ने जो है ना वो हड्डी को नहीं छुआ, यानी गोश्त तक की है। तो इस सूरत हाल में ये इट इज़ नाउ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट इफ टू व्यूज आर पॉसिबल फ्रॉम द एविडेंस एड्यूस इन द केस देन द व्यू फेवरेबल टू द एक्यूज इज टू बी अडॉप्टेड। उन्होंने कहा जनाब दो अगर राय एविडेंस में सामने आए तो जो राय मुल्ज़म को फ़ायदा देगी उसको जो है ना फेवरेबल मिलेगी, वो मुल्ज़म के फ़ायदे में जाएगी। इस हवाले से अदालत ने सगीर अहमद वर्सेस स्टेट 2023 SMER 241, साहबुल्ला वर्सेस स्टेट 2022 SMER 1806 का हवाला दिया। अदालत कहती है द कंप्लेनेंट सस्टेन्ड इंजरीज ऑन नॉन वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर एज मोर देन 37 एम्प्टीज हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस। जनाब 37 खौल बरामद हुए गोलियों के जहां पर यह वकूआ हुआ था, और उसको जो जख्म लगे हैं वो ऐसे जिस्म के उन हिस्सों पर लगे हैं जो कि अहम नहीं है। ये शो करते हैं कि अक्यूज हैड नो इंटेंशन टू किल द कंप्लेनेंट डिस्पाइट हैविंग एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डू सो। ये बात साबित करती है कि उस मुल्ज़मान को ये बिल्कुल मौका मिला हुआ था कि उन्होंने इतनी फायरिंग की, उसके बावजूद उनका उसको कत्ल करने का इरादा नहीं था। तो ये द क्वेश्चन वेदर सेक्शन 324 PPC वुड बी एप्लीकेबल इन केस और नॉट वुड बी डिटर्मिन्ड बाय द लर्नर ट्रायल कोर्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। क्या ये इसके ऊपर 324 PPC लगेगी या नहीं, ये ट्रायल कोर्ट इसका फैसला करेगी एविडेंस लेने के बाद। इन द केस रिपोर्टेड एज समीउल्लाह वर्सेस लाइक ज़ादा 2020 SMER 1115, this court has framed following 7 guidelines for the purpose of cancellation of bail। उन्होंने कहा जनाब कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए हमने 7 दी हैं गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे चुकी है, जो कि डेफिनेटली वो इफ़ द बेल ग्रांटिंग ऑर्डर इज पेटेंटली इलीगल, इरोनस, फैक्चुअली इनकरेक्ट, अक्यूज हैड मिस्ड यूज द कंसेशन ऑफ बेल, accused has tried to hamper prosecution, there is likelihood of उसके भाग जाने का हो, उसका ये हो कि वो एविडेंस ज़ाया कर देगा, असरअंदाज होगा मदइयान पे या दोबारा वही फेल दोहराएगा, तब कैंसिल की जा सकती। ऑन आर स्पेसिफिक क्वेरी लर्नर काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट एडमिटेड दैट नन ऑफ द अबव
सेट प्रिंसिपल हैव बीन वायलेटेड। जब ये सारी बातें मुल्ज़मा जो बदई के वकील थे उसको बताएगी तो उसने कहा जी वाकई इनमें से तो कोई भी इन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की। तो ये जो हालात हैं, जब दिस कोर्ट इन नंबर ऑफ केसेस हैज हेल्ड दैट लिबर्टी ऑफ ए पर्सन इज प्रेशियस राइट विच हैज बीन ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 एंड द सेम कैन नॉट बी टेकन अवे मेयरली ऑन द बैलेड एंड विगो एलिगेशन। तो अदालत ने जनाब 2 लाख रुपए की श्योरिटी पर इनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। तो ये थी जनाब आज की हमारी गुफ्तगू, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट, अगर एक ही मेडिकल रिपोर्ट में 2 वर्शन दिए हों तो फिर जो वर्शन मुल्ज़म के फ़ायदे में जाएगा वो ज़मानत उसको दे दी जाएगी, उसके हक़ में चला जाएगा। और इसके साथ साथ ये देखना कि 324 का केस बनता है या नहीं बनता, ये ट्रायल कोर्ट एविडेंस के बाद देखेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हम 7 जो है वो स्पेसिफिक रूल्स बता चुके हैं कि जनाब ये अगर ये इनकी खिलाफ वर्जी मुल्ज़म करेगा तो तब उसकी बेल कैंसिल हो सकती है, वरना बेल कैंसिल नहीं हो सकती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।